नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सुपर स्टडी पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक चैप्टर में, जो कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मतलब सभी जिसमें भी फिजिक्स पूछा जाता है, चाहे वो कोस्ट गार्ड हो, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, उसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इससे डाला जाता है। एक या दो क्वेश्चन जिससे आपके 1 या 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। तो चलिए देखिए, पहला हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसके चैप्टर के बारे में। देखिए, लॉजिक गेट के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसमें धारा तथा विभव समय के साथ निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एनालॉगी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं। और दूसरी ओर मतलब जिसमें धारा और विभव जो है वो ऑन और ऑफ ना होकर के क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एनालॉगिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं। और दूसरी ओर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिनमें धारा व विभव के केवल दो ही स्तर होते हैं, या तो उन्हें ऑफ कर दो या तो उन्हें ऑन कर दो, उसे क्या कहा जाता है? डिजिटल सर्किट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? डिजिटल सर्किट कहा जाता है। जी हाँ साथियों, एक स्विच जो होता है जिसको बंद अथवा खोला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? हम गेट कहते हैं। तो आज हम लोग लॉजिक गेट के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि एक स्विच जिसको बंद अथवा खोला जा सकता है उसे ही क्या कहा जाता है? गेट कहा जाता है। ठीक है, ये वाला। और यहाँ पर हमने साफ साफ बताया हुआ कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसमें धारा और विभव समय के साथ क्या होती है? निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एनालॉगी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं। और दूसरी ओर एक और परिपथ होता है जिसे क्या कहा जाता है? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिनमें केवल धारा या विभव का मान को केवल दो स्तर होते हैं, या तो उन्हें ऑन कर दो या तो ऑफ कर दो, उसे क्या कहा जाता है? डिजिटल सर्किट कहा जाता है। और जी हाँ साथियों, इसमें केवल मैथ के दो ही बूलियन व्यंजकों का प्रयोग किया जाता है। गणित में दो स्तर होते हैं, एक अथवा जीरो। मात्र दो संख्याओं का ही इसमें प्रयोग किया जाता है, या तो एक का कर लो या तो आप जीरो का कर लो। चलिए आगे स्लाइड पे देखते हैं। गेट की जो होती गेट, अभी मैंने बताया गेट क्या होता है, जिसमें कि धारा अथवा विभव जो स्विच होता है वो गेट ही कहलाता है, क्योंकि स्विच को हम क्या कर सकते हैं? या तो ऑन कर सकते हैं या तो ऑफ कर सकते हैं। तो उसी में स्थिति दर्शाई गई है कि गेट की ऑन, ट्रू, यस, क्लोज, हाई जो अवस्थाएं होती हैं उनको हम प्लस मतलब एक से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये एक है। ऑन हो जाए, ट्रू हो जाए, यस हो जाए, क्लोज हो जाए, हाई हो जाए, आदि जो अवस्थाएं दर्शाई जाती हैं उसको एक से दर्शाई जाती हैं। जबकि गेट की ऑफ, फॉल्स, नो, ओपेंड या फिर लो पर क्या होता है? उसे जीरो से दर्शाया जाता है। और आपको बता दूं कि गेट मूलतः 3 प्रकार के होते हैं: एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पहला गेट हम देख लेते हैं, और गेट क्या होता है। देखिए, बूलियन बीजगणितीय में योग जो संकेत होता है उसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, योग का जो संकेत होता है, बूलियन जो बीजगणित है, एक मान लीजिए कि कोई एक बीजगणित है जो कि बूलियन पे बूलियन की जो बीजगणित है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें जो आर हो, जो प्लस होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। और जब इसका बूलियन व्यंजक लिखते हैं तो क्या होता है? एक्स। मान लीजिए कि कोई दो, ये यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो क्या कहते हैं? इनपुट है ए और बी। जब ये निकलता है आउटपुट एक्स हो जाता है। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। जिसका अर्थ है, हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि एक्स इज इक्वल्स टू ए और बी, ये पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ना पढ़ करके हम इसको पढ़ेंगे लॉजिक गेट में एक्स इज इक्वल्स टू ए और बी। ओके, इसमें क्या होता है? दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट निकल के आता है। ठीक है, और इसकी सत्यता सारणी भी आप सभी लोग देख लें। जब आपका इनपुट जीरो जीरो होगा तो आउटपुट भी क्या मिलेगा? हमें जीरो मिलेगा। जब इनपुट आपका, क्योंकि ये प्लस वाला है ना, हम प्लस पढ़ रहे हैं ना, तो जीरो पे प्लस जीरो करेंगे तो जीरो ही तो प्राप्त होगा, आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद हम जब यहाँ पर इनपुट आपका जीरो रखेंगे, एक इनपुट जीरो और एक आउट इनपुट एक, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? आउटपुट हमें एक आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट वाले पे भी देख लीजिए, जब ए वाला इनपुट एक हो जाएगा और बी वाला जीरो हो जाएगा तो भी हमें आउटपुट क्या प्राप्त होगा? एक प्राप्त हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर एक और एक रख दें तो यहाँ पर दो नहीं आएगा, कारण क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें केवल दो बूलियन व्यंजक यानी कि जीरो और एक का ही प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर 1+1 नहीं होगा, यहाँ पर एक ही आएगा आपका। ठीक है, दो हम नहीं रख सकते हैं। अब देखिए, इसका परिपथ का जो चालू होने का सिस्टम है वो देख लीजिए। यदि ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो, यानी कि दोनों इनपुट जो हैं आपके जीरो हो, तो जो बल्ब होगा वो आपका क्या होगा? बुझा रहेगा। यानी कि जब निर्गत भी हमारा क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, तो बल्ब हमारा क्या होगा? बुझा होगा। दूसरी स्थिति देख लीजिए, जब ए खुला है तथा बी बंद है, मतलब ए बराबर जीरो, क्योंकि जो ओपन होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं?
ओपन के लिए अभी मैंने यहाँ पर देख लीजिए आपको बताया है कि ओपन के लिए क्या यूज किया जाता है, जीरो का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ओपन जीरो हो जाएगा, बी एक हो जाएगा तो बल्ब जल जाएगा। इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट गेट पर चलते हैं। देखिए अगला गेट है एंड गेट। एंड गेट क्या होता है आपका, बूलियन बीजगणित में गुणा का जो चिन्ह होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू ए एंड बी, ना कि ए मल्टीपल विथ बी, ये हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पर। इसमें भी दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट प्राप्त होता है। तो अब देख लीजिए इसको, जब एंड गेट की बात करते हैं तो जब इनपुट हमारा एक इनपुट जीरो दूसरा जीरो, तो टोटल हमारा जो आउटपुट आएगा वो भी क्या होगा, जीरो आएगा। उसके बाद जब ए वाला इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और बी वाला एक हो जाएगा, तो मल्टीपल में तो आपका जीरो ए मतलब जीरो ही हो जाएगा। किसी भी संख्या का गुणा अगर हम जीरो से कराते तो जीरो ही। उसी तरीके से ये थर्ड वाला, अगर ए आपका एक और बी जीरो, तो जो आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, जीरो, और मल्टीपल करेंगे तो एक प्राप्त हो जाएगा। ये पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। तो अब देख लीजिए इसका ये जो चिन्ह, इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता दूं, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एक यहाँ से और दूसरी सत्यता सारणी से यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा बना के दिया जाता है, यहीं से क्वेश्चन बनता ही है। तो ये देख लीजिएगा। और एक चीज़ पूछा जाता है कि यदि दोनों इनपुट को दे देगा और आपसे आउटपुट के बारे में पूछेगा, या फिर आउटपुट को दे देगा तो इनपुट के बारे में पूछेगा, तो आप अच्छे से इसको डिस्कस करिएगा। ध्यान रखिए कि जो एंड गेट होता है वो मल्टीपल बुलियन बीजगणित में जो गुणा का चिन्ह होता है उसे हम एंड गेट से प्रदर्शित करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी होती हैं वो गुणा वाली ही चलती हैं, क्योंकि अगर हम दोनों जो इनपुट हैं वो अगर जीरो हैं तो आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। ए जीरो हो जाए इनपुट, बी एक हो जाए तो आउटपुट जीरो होगा। ठीक है, और ए एक हो जाए, बी जीरो हो जाए इनपुट में, तो आउटपुट तब भी जीरो होगा, क्योंकि मल्टीपल जीरो ही कर देगा। एक इंटू एक एक हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इस साइन को भी याद कर लीजिए। इसका जो चिन्ह ये प्रतीक बन रहा है इसको भी देख लीजिएगा। तो अगले गेट पर चलते हैं। देखिए अगला गेट है नॉट गेट। अगला गेट क्या है, नॉट गेट। बूलियन बीजगणित में ऋण चिन्ह को नॉट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको हम एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक्स इज इक्वल्स एक्स नॉट ए, एक्स नॉट ए पढ़ सकते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, एक्स नॉट ए। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसका। देखिए प्रतीक देख लीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर ये जो प्रतीक बना हुआ है इसको देख लीजिएगा नॉट गेट का। और इसकी देखिए, जब इसका इनपुट हम लोग क्या डालेंगे, जीरो करेंगे तो इसका आउटपुट एक मिलेगा। ये जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि मैंने बताया नॉट इक्वल है। अगर इनपुट आपका एक है तो आउटपुट जीरो मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसका जो ये प्रतीक है और इसकी सत्यता सारणी है, काफ़ी सिंपल सा है, देख लीजिएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, अब इसके संयोग पढ़ते हैं। तीन गेट हो गए, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। आर गेट क्या होता है, बूलियन बीजगणित में जो प्लस का साइन होता है उसको हम और से प्रदर्शित करते हैं, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होता है। उसके बाद आपका एंड गेट क्या होता है, बूलियन बीजगणित में जो मल्टीपल वाला साइन होता है उसको हम लोग एंड से प्रदर्शित करते हैं, इसका होता है एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड बी। नॉट गेट क्या होता है, बूलियन बीजगणित में जो चिन्ह ऋण का होता है उसको हम लोग नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसका हो जाता है एक्स नॉट ए, मतलब जस्ट अपोजिट होता है। अब इनकी सत्य सारणी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इनके संयोग पर चलते हैं। तो पहले देखिए नैंड गेट। ये नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट और नॉट गेट को जब मिक्सअप कर दिया जाता है तो हमारा क्या मिलता है, हमें नैंड गेट मिलता है। क्या मिलता है, नैंड गेट। देखिए ये साइन है, ये दोनों प्रतीक आपको याद रखने होंगे। कभी इसको दे के पूछेगा तो कभी इसको दे के पूछ लेगा, इन दोनों को आप लोगों को याद रखना होगा। और निश्चित रूप से समझ लीजिए हर पेपर में, जो एयरफोर्स का हुआ है, अभी पिछला शिफ्ट जो हुआ था उसमें भी देख लीजिएगा, हर शिफ्ट में आपको एक ना एक क्वेश्चन और सत्यता सारणी यहाँ पर इसकी दे रखी है। तो नैंड गेट और नॉट गेट का जब संयोग कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, तभी हमें क्या प्राप्त होता है, नैंड गेट प्राप्त होता है, जब एंड गेट और नॉट गेट का संयोग कराया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा नैंड गेट किन दो गेटों का संयोग होता है, तो आपको बताना होगा नैंड गेट जो होता है वो एंड गेट और नॉट गेट का संयोग होता है। यहाँ पर देख लीजिए इसकी सत्यता सारणी भी यहाँ पे दे रखी है। चलिए तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। अब देखिए अगले पर चलते हैं, नॉर गेट। अब देखिए जो नॉर गेट होता है वो क्या होता है, और गेट और नॉट गेट को जब मिक्सअप कर दिया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, नॉर गेट प्राप्त होता है। अब देखिए इसका भी प्रतीक आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये प्रतीक है इसका और ये वाला भी। ठीक है, और इसकी सत्यता सारणी भी पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसका जो पूरा सारांश है मैंने वो दे दिया है। देखिए और गेट पे क्या होता है, दो इनपुट और एक आउटपुट, यानी कि y इज इक्वल्स टू ए प्लस ए आर बी। यहाँ पर प्लस नहीं पढ़ते हैं, ए आर बी। ये यहाँ पर सत्यता सारणी भी दे रखी है सभी गेटों की, तो आप इस लोग देख लीजिएगा। देखिए अगला एक्स और गेट, एक और गेट होता है एक्स और गेट तो इसे देख लीजिएगा। जब आर
तीन गेट मिला दिए जाते हैं। और एंड और नॉट गेट के संयुक्त उपयोग द्वारा हम XOR गेट प्राप्त करते हैं। और एंड और नॉट गेट के द्वारा जो संयुक्त रूप से हम प्राप्त करते हैं तो कौन सा गेट प्राप्त करते हैं? XOR गेट प्राप्त करते हैं। इसकी 30 सत्यता सारणी भी दे रखी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि क्लियर होता चले। देखिए पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, दो आगम OR गेट का निर्गम 0 तभी होगा जब इसके दो आगम, मतलब यहाँ पे कहने का है कि दो इनपुट के जो OR गेट होता है उसका निर्गम 0 कब होगा, ये आप लोगों को बताना है। उसका जो इनपुट होगा वो 0, चलिए देख लीजिए इसका क्या होगा। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो OR गेट होता है उसके दो अगर इनपुट हैं तो उसका आउटपुट 0 तब प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा? तो आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ पर क्या होता है, x इज इक्वल्स टू ए आर बी। आर किसके लिए होता है? प्लस साइन के लिए होता है ना, ये हो जाएगा। तो देखिए 0 कब होता है? जब 0 इनपुट 1 और दोनों इनपुट 0 हो तो ये हमें क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। जब दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट 0 तभी प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये जो प्रतीक आपको दिख रहा है ये किस चीज़ का प्रतीक है, ये आप लोगों को बताना है। कौन से गेट का प्रतीक है? एक आगम का एंड गेट, या फिर नैंड गेट, नॉट गेट के रूप में प्रयुक्त नैंड गेट, या फिर नॉर गेट। ये किसका प्रयुक्त, ये किसका, आपको ये बताना है कि ये किसका प्रदर्शित लॉजिक गेट का जो संकेत है ये किसका हो सकता है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए ऑडियो से थोड़ा आप लोगों को कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा क्योंकि यार चलता है, पढ़ लीजिए आप सभी लोग, अपने एग्ज़ाम पर फोकस करिए, इन सब बातों पर नहीं। आपका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये जो है आपका किसका प्रतीक हो जाएगा? इसमें देखिए OR गेट भी लगा हुआ है और नॉट गेट भी लगा हुआ, तो ये आपका नॉर गेट का प्रतीक हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से गेट का? नॉर गेट का प्रतीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये सत्यता सारणी बतानी है आपकी, किसकी सत्यता सारणी है ट्रू टेबल? OR गेट की है, नैंड गेट की है, या फिर नॉट गेट की है, आप में से कोई नहीं। तो देख लीजिएगा ये किसकी हो जाएगी? नॉट गेट की हो जाएगी। अभी मैंने बताया कि x नॉट ए, मतलब जब x ए के कभी भी बराबर नहीं होगा। अगर a 0 है तो x वाला 1 हो जाएगा, ए 1 है मतलब इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नॉर गेट किसका किसका संयोग होता है ये आपको बताना है। OR गेट, व नॉट गेट का, या OR गेट एंड गेट का, या OR गेट का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो नॉर गेट होता है आप सभी को पता है किसका, बिना टाइम लिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताऊंगा। OR गेट और नॉट गेट का जब हम लोग संयोग कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? नॉर गेट प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नैंड गेट का संकेत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? नैंड गेट का जो संकेत है वो किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? देखिए पहला वाला तो आप सभी को पता है नैंड गेट किसके किसके संयोग से बनता है? एंड गेट और नॉट गेट के संयोग से हमें क्या प्राप्त होता है? नैंड गेट। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये किसका प्रतीक है? आपका नॉट गेट का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? आपका एंड गेट का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक हो जाता है आपका? बताइए ये वाला किसका प्रतीक है सभी लोग? ये वाला किसका प्रतीक है आपका बता सकते हैं? नॉर गेट का। किसका है? नॉर गेट का, क्योंकि इसमें नॉट और आर दोनों लगे हुए हैं। ये वाला आर है, ये वाला नॉट है, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? नॉर गेट। तो हमारा एक ही बचा, ऑप्शन ए। देखिए इसमें ये एंड गेट और ये नॉट गेट मिल करके क्या बना देंगे? नॉट नैंड गेट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संकेत प्रदर्शित करता है कौन से गेट को? ये जो संकेत है ये कौन से गेट को प्रदर्शित करता है, ये आप लोगों को बताना है। बताइए सभी लोग कौन से गेट है ये भी? तो देख लीजिए इसमें भी दो इनपुट हैं और यहाँ पर ये नॉट गेट का संयोग हुआ है तो ये हमारा नैंड गेट हो जाएगा। एंड गेट ये वाला, नॉट गेट ये वाला मिलकर के क्या हो जाएंगे? नैंड गेट। मैंने बताया कि दो दो इनके ग्राफ बनते हैं, एक में डायरेक्टली दिखाता है, एक में नहीं दिखाता, छिपा होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एंड गेट को प्रदर्शित किया जा रहा है? किसके द्वारा एंड गेट को प्रदर्शित किया जा रहा है? तो देखिए बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आपका टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका किसका प्रतीक हो जाएगा? OR गेट का प्रतीक हो जाएगा। किसका प्रतीक हो जाएगा? OR गेट का। और ये वाला एंड गेट का प्रतीक हो जाएगा। तो बी नंबर आपका राइट आंसर। इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये किसका प्रतीक हो जाएगा? नैंड गेट का, क्योंकि ये एंड है और ये नॉट जुड़ रहा है इसमें, तो ये किसका प्रतीक हो जाएगा? नैंड गेट। और ये वाला नॉट गेट का प्रतीक हो जाएगा। याद रखिएगा किसका? नॉट गेट। त्रिभुज के साथ चलता है नॉट गेट, चॉकलेट टाइप का होता है और उसके आगे अगर जीरो बैठ जाए तो नैंड गेट।
चॉकलेट टाइप का केवल बना हो तो वो एंड गेट, और थोड़ा सा इस तरीके से आ रहा हो तो आर गेट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आपको बताना है जो सत्यता सारणी दे रखी है किस गेट की है। वन इनपुट, जब वन मतलब दोनों इनपुट एक हों तो जो आउटपुट आता है वो जीरो आता है। तो बताइए देख के सभी लोग ये किसका है। तो देखिए नॉर गेट का सत्यता सारणी है। ट्रू टेबल जो है किसकी है, नॉर गेट की। ध्यान रखिएगा इसमें नॉर गेट पे क्या होता है, जब हम लोग किसका किसका संयोग करा देते हैं, नॉट गेट और आर गेट का संयोग करा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, नॉर गेट प्राप्त होता है। और इस पर केवल एक ही कंडीशन पे एक आउटपुट एक मिलता है, जब दोनों ही इनपुट क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। ठीक है, शेष सब में क्या होता है, ज़ीरो होता है। चलिए अगली सत्यता सारणी बताइए किस लॉजिक गेट की है। काफ़ी सिंपल सा है। अभी मैंने बताया है कि x इज इक्वल्स टू ए आर बी। क्या होता है, x इज इक्वल्स टू ए आर बी होता है। क्या होता है, x इज इक्वल्स टू ए आर बी। तो उसमें देखिए दोनों इनपुट जीरो, तो हमारा जो आउटपुट है वो भी जीरो। ये किसका प्रतीक हो जाएगा, आर गेट का आपका प्रतीक हो जाएगा। ये जो मतलब सत्यता सारणी किसकी है, और गेट की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये सारणी बतानी है आपको किस गेट की है। तो सभी लोग कोशिश करें, क्या होगी इस सारणी की जो गेट बना, क्या कौन सा गेट है की सारणी है ये। जब दोनों इनपुट एक हैं तो आउटपुट जीरो है। जब एक इनपुट एक, एक जीरो, तो एक जीरो एक। बताइए सभी लोग। तो ये आपका किसकी है, नैंड गेट की है। ठीक है, नैंड गेट में क्या होता है, जब दोनों इनपुट एक होते हैं तो आउटपुट जीरो प्राप्त होता है और शेष में एक एक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले उस पर चलते हैं। ये किस लॉजिक गेट का ट्रू टेबल है ये आपको बताना है। ये भी अभी मैंने बताया है कि किसका हो जाएगा, नैंड गेट का। थोड़ा सा उसमें ये देखिए इसमें भी क्या है, पलट दी गई हैं बस, और कुछ नहीं है। चलिए ये लॉजिक गेट ये प्रतीक किसका है, अभी मैंने बताया है एकदम सिंपल सा है, सीधी सी, और गेट का। क्योंकि ये चॉकलेट जैसा नहीं है, चॉकलेट होता तो एंड गेट का, चॉकलेट के आगे जीरो तो नैंड गेट का, त्रिभुज नॉट गेट का, याद रखिएगा। त्रिभुज के आगे जीरो भी होना चाहिए तभी नॉट पर होगा। अगले पे देखिए ये चॉकलेट जैसा है, इसके आगे जीरो नहीं है, सीधी सी चीज़, एंड गेट का प्रतीक। ठीक है, किसका प्रतीक हो जाएगा, एंड गेट का प्रतीक। आर गेट का प्रतीक क्या होता है, इस तरीके से जाके इस तरीके से बन जाता है, थोड़ा सा ये तिरछा होता है। नैंड गेट पे क्या होता है, यहाँ पर जीरो लगा। नॉट गेट पे त्रिभुज के आगे जो इनपुट होता है उसके आगे जीरो रखा होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए ये देखिए है ना, इसके आगे जीरो, किसका हो जाएगा, नॉट गेट का प्रतीक। एंड गेट का चॉकलेट, आर गेट का थोड़ा सा तिरछा, नैंड गेट पे चॉकलेट के आगे जीरो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दो निवेश ए तथा बी वाले आर गेट का निर्गत शून्य होने के लिए आवश्यक क्या है। आर गेट पे मैंने बताया है एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए आर बी प्लस के साइन के साथ। अब जब दोनों जीरो होंगे तभी तो आपका निर्गत शून्य होगा। ठीक, दोनों इनपुट जीरो तो आउटपुट क्या होगा, जीरो। तो आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब बताना है कि ये सत्यता सारणी जो दे रखी है किसकी है। सिंपल सा है, काफ़ी सिंपल सा। अभी मैंने बताया कि दोनों इनपुट जीरो तो आउटपुट भी जीरो, एक इनपुट जीरो, एक इनपुट जीरो और एक एक, तो ये आउटपुट भी एक हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और गेट। किसका हो जाएगा ये, और गेट का। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए अगला, दी गई सत्यता सारणी किसकी है। तो मैंने अभी बताया है आप लोगों को, एक्स नॉट ए, एक जीरो तो एक एक, एक एक तो एक जीरो, किसकी हो जाएगी, नॉट वाले की, जिसका कि वो आपका क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, त्रिभुज के आगे इनपुट पे जीरो लगा होता है। ठीक है पॉइंट। तो दी गई सत्यता सारणी किसकी है आप लोगों को ये बताना है। तो देखिए किसका हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि x इज इक्वल्स टू ए एंड बी पे ही क्या होता है, ये साइन हमें फॉलो करता है। तो देखिए जीरो 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 जीरो, एक एक एक, तो हमारा किसका हो जाएगा, एंड गेट का, जिसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, चॉकलेट। इसके आगे जीरो, नैंड गेट। और गेट पे क्या होता है, तिरछा करके थोड़ा सा ऐसे, नॉट गेट पे त्रिभुज।
तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो हमारे चैनल्स को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप हमारी आने वाली वीडियो मिस ना कर सकें। अभी मैं आप लोगों के लिए जो डिजिटल परिपथ होता है उससे रिलेटेड एक और वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।